औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 1 का सेकंड क्वेश्चन है जो कि हेक्सागोन से रिलेटेड है। हमने पहले सेक्शन नंबर 1 को स्टार्ट किया था जिसमें ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और आज हम एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन और कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो कि हेक्सागोन से रिलेटेड होंगे। तो बेटा सबसे पहले हेक्सागोन क्या होता है। हेक्सागोन हमारे पास ये कोई भी इस तरह की शेप जिसमें 6 साइडें हों, 6 साइडों वाली बंद शक्ल को हम हेक्सागोन कहते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और देन इसको प्रूव करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके सामने। कहता है द फोर्सेज, ये कुछ फोर्सेज हैं, एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन टेकन इन ऑर्डर। कहता है कि ये जो 6 फोर्सेज दी हुई हैं ये इस रेगुलर हेक्सागोन के पैरेलल, साइडों के पैरेलल एक्ट करती हैं। ठीक है। तो देन कहते हैं आपने प्रूव ये करना है कि शो दैट दे विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ़। कहता है कि ये इक्विलिब्रियम में आपने साबित करनी है कि ये इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में तब होंगी जब ये दो शर्त आप प्रूव करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली हमें यही दो कंडीशंस जो हैं ये फाइंड करनी है, प्रूव करनी है। अगर हमारी ये दोनों कंडीशंस हो जाती हैं तो हम ये साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि फोर्सेस क्या हैं, इक्विलिब्रियम में है। तो बेटा क्वेश्चन उसी तरीके से है जैसे हमने ट्राइंगल को क्वेश्चन किया था, तो इसमें भी हमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या था कि हम रिजल्टेंट फाइंड करते थे। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्स कंपोनेंट भी फाइंड करेंगे और वाई कंपोनेंट भी। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने डायग्राम गिवन कंडीशन के मुताबिक एक हेक्सागोन की डायग्राम बनाई, और हमने जो फोर्सेस थी वो इसके पैरेलल एक्ट करवा दी। ठीक है। हमने कहा P1 जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, P2 यहाँ पे ऐसे एक्ट कर रही है, ये P3, 4, 5 और 6 है। हमें ये पता है कि ये हेक्सागोन है। तो हेक्सागोन में बेटा जो एंगल होता है, साइड्स जो एंगल बनाती हैं वो 60 डिग्री का होगा। ये एंगल भी 60 का है, ये भी 60, देन ऐसे। ठीक है। तो एंगल जो होगा वो बेसिकली वन साइड का 60 डिग्री से हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बाय रिजॉल्विंग फोर्सेस। along and perpendicular to x axis। तो सबसे पहले x कंपोनेंट के लिए हम करेंगे, तो x के लिए x कंपोनेंट लिखेंगे और यहाँ पे फोर्सेस को रिजॉल्व करते जाएंगे और साथ में उनके एंगल का जो है वो रेशोज देते जाएंगे। लेट्स सी, ये P1 फोर्स है तो ये यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग है और ये एंगल बना रही है 0 डिग्री। तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं P1 cos 0 डिग्री। और ये याद रखें कि x कंपोनेंट के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हैं cos थीटा। ठीक है। y के लिए करते हैं sin थीटा। तो जब y हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम sin थीटा यूज करेंगे। ठीक है जी। तो P1 को हमने रिजॉल्व किया, देन प्लस P2 देखें 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है जी, cos 60 डिग्री। इसी तरह P3 के लिए आप 60 को 60 में ऐड कर दें, 120 हो जाएगा। एज इट आप ऐड करते जाएं। P4 के लिए cos ये जो होगा ये 180, जो कि 120 में 60 ऐड करेंगे तो 180 लिख दें, प्लस P5 के लिए कर लें 180 में अगर हम और 60 ऐड करें तो 240। P6 के लिए 240 में 60 ऐड कर दें तो 300 डिग्री। तो ये आपने फोर्सेस रिजॉल्व कर ली। अब कैलकुलेटर की मदद से हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। P1 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, P2 cos 60 की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो 1/2 होगी। आप कैलकुलेटर की मदद से मालूम करें, मैं भी कैलकुलेटर से मालूम कर रहा हूँ। और cos 120 की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1/2 होगी, P4। और cos 180 की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1 होगी, P5। और cos 240 की वैल्यू जो है वो हमारे पास होगी -1/2 प्लस P6। और cos 300 की वैल्यू होगी +1/2। तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं।
तो सबसे पहले ये वैल्यूज़ आप इकट्ठी कर लें जो कि हमारे पास विदाउट 1/2 है, P1 है और P4 है, तो नेगेटिव हो जाएगा ये P1 माइनस P4, इनको इकट्ठा कर लें। इसके बाद 1/2 वाली फोर्सेस जो हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं। 1/2 कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन निकाल लें, इधर बच गया P2 माइनस हो जाएगा P3 माइनस P5 और प्लस P6 एज इट। अच्छा, अगर बेटा यहाँ पे अब थोड़ा सा बात समझिएगा, हमें यहाँ पे प्रूफ में ये चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें कोशिश करें कि ये चीज़ें क्वेश्चन में भी बन जाएं। सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में यहाँ पे रिजॉल्विंग फोर्सेस में P5 माइनस P2 बन जाए किसी तरीके से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें ये P5 भी है और P2 भी है, या P3 माइनस P6 बन जाए, लेकिन ये साइन ऑपोजिट आ रहा है, तो कॉमन अगर आप माइनस निकालें तो ये चेंज हो सकते हैं। तो कैसे निकाल रहे हैं देखें ज़रा, सॉरी P1 माइनस P4, वैसे ही हम यहाँ से -1/2 कॉमन निकाल लेते हैं। -1 कॉमन निकाला तो P5 प्लस का हो जाएगा और P2 माइनस का, तो आप इसको इकट्ठा करके लिख लें P5 माइनस P2 एज इट, ठीक है। और जब आप इधर से प्लस कॉमन माइनस चला जाएगा तो ये साइन भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास जो है ये चेंज होकर इसमें से हमारे पास वैल्यूज़ जो आएंगी वो ये होगा कि P3 माइनस P6 एज इट। तो बेटा ये आपके पास x कंपोनेंट आ गया है और इसको हम जो है इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और इसी तरह से आगे चलते हैं और आगे हम जो है वो इसका y कंपोनेंट भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम y कंपोनेंट को भी रिजॉल्व करते हैं जैसे हमने x कंपोनेंट को रिजॉल्व किया था। तो y के लिए आप जो है y इज इक्वल टू द P1 लें। P1 के लिए हम रेशो लेते हैं साइन थीटा, तो एंगल वही होगा, P1 का एंगल था 0 डिग्री। इसी तरह P2 का 60 डिग्री, P3 का लें 120 डिग्री, P4 180 डिग्री, P5 240 डिग्री और P6 300 डिग्री। और इसको भी, इसकी भी आप कैलकुलेटर की मदद से वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो मैं डायरेक्ट आपको कर देता हूँ, ये साइन 0 जो है 0 होगा और P2 साइन 60 जो होगा वो √3/2 प्लस, और P3 जो होगा एज इट साइन 120 जो होगा ये भी √3/2 होगा, और साइन 180 भी क्या होगा 0 होगा। साइन 240 जो होगा उसकी वैल्यू हम देख लेते हैं, वो भी √3/2 होगी। इसी तरह P6 साइन 300 जो होगा वो भी √3/2 होगा, ठीक है जी। ये y कंपोनेंट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं एज इट। तो मज़ीद सॉल्व करें इसको, ये P1 भी 0 हो जाएगा, P4 भी 0 हो जाएगा और बाकी तमाम जो होंगी वो सेम हो जाएंगी। इसमें से कॉमन निकाल के हम डायरेक्ट लिख लें, 3√2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हमारे पास P2 प्लस P3 प्लस P5 प्लस P6 ये चीज़ आ जाएगी, और इसको हम इक्वेशन नंबर जो है वो 2 का नाम दे देते हैं। देखें, हमने अभी तक रिजॉल्विंग कंपोनेंट फाइंड किए, एक्स कंपोनेंट फाइंड किया और वाई कंपोनेंट फाइंड किया है। अब हमें चूंकि उसने गिवन कंडीशन दी हुई है कि रिजल्टेंट ज़ीरो होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में हमने प्रूव करना है, उसने कहा है कि इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। इसका मतलब एक्स कंपोनेंट भी ज़ीरो होगा और वाई कंपोनेंट भी ज़ीरो होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और दोनों कंपोनेंट्स को ज़ीरो के बराबर पुट करते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 को पुट करें, आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लें, एज
forces are in equilibrium तो उसका मतलब क्या होगा? तमाम फोर्सेज जो होंगी वो जीरो के, मतलब कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट भी जीरो होगा और वाई कंपोनेंट भी जीरो होगा, इज इक्वल टू जीरो, सॉरी। ठीक है, तो इसका मतलब इक्वेशन वन जो एक्स कंपोनेंट था वो भी जीरो होगा, और इक्वेशन टू यानी कि वाई कंपोनेंट जो होगा ये भी क्या होगा? जीरो होगा। चलें तो इक्वेशन वन को पहले हम पुट करते हैं जीरो। तो इसका मतलब एक्स अगर जीरो एक्स बराबर था, वहां पे हमने अभी फाइंड किया था P1 माइनस P4 थी, मैं पीछे से देख के लिख देता हूँ, आप भी लिख लें, -1/2 था। और यहाँ पे हमारे पास जो था वो कुछ P5 माइनस P2 था प्लस P3 माइनस P6 था। इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वन जो थी, ये क्वेश्चन वन लिख लें, चलें ऐसे। क्वेश्चन वन थी, गिवन कंडीशन ये है कि भाई एक्स कंपोनेंट भी जीरो और वाई भी, तो हम इस सारी स्टेटमेंट को किसकी को रख सकते हैं? जीरो एज इट। P1 माइनस P4 1/2, P5 माइनस P2 एज इट। ठीक है जी। अब यहाँ से हम इसी को मॉडिफाई करते हैं, ये इक्वेशन जो है आपके पास जीरो के बराबर आ गई। इसी तरह अब y को भी हम जीरो के बराबर पुट करेंगे, इक्वेशन y हमारे पास ये दिया हुआ है। तो इसको भी जीरो के बराबर पुट करें, √3/2। अच्छा, मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमारे पास जो नई इक्वेशंस आई हैं इनका नाम रख लेते हैं। लेट्स सी, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। अच्छा, इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखें ज़रा, इसको आगे पेज पे करते हैं। देन ये हमें इक्वेशन जो है ये चाहिए होगी। तो अगर हम यहाँ से कुछ इसमें चीज़ें पुट करें तो हमारे पास ये जो प्रूफ है हम प्रूव कर सकते हैं। चलें अगले पेज पे चल। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा, जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हुई है। ये P5 के साथ जो sin240 था उसकी वैल्यू -√3/2 था, तो आप ये सब्जीट्यूट कर लीजिएगा इसकी जगह पे, तो ये माइनस में P5 आएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन 5 हमारे पास क्वेश्चन 3 है और क्वेश्चन 4। तो चलिए इसको मज़ीद आगे हल करते हैं, क्वेश्चन 4 से आगे लिखते हैं इसको। तो क्वेश्चन जो अभी हमने फाइंड की, क्वेश्चन नंबर 4 ये कुछ इस तरह से है, P2 प्लस P3 माइनस P5 प्लस P6, और ये किसके इक्वल है? ज़ीरो। तो यहाँ से अगर हम ये दोनों जो उसके √3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके मल्टी डिवाइड होगा तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास आ गया P2 प्लस P3 माइनस P5 और प्लस P6। जी तो अगर हम इसमें से भी ये चीज़ बनाएं, देखें हमारे पास क्वेश्चन में जो है पीछे हमने P5 माइनस P2 बनाना था, तो ये चीज़ अगर हम यहाँ पे भी बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगी? देखें ये P5 नेगेटिव है, इसको उठा के इधर ले जाएं तो P5 इधर आ गया और P2 भी हमें इसके साथ चाहिए, तो P2 इसको जब इधर लेके जाएंगे ये पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव एज इट, और यहाँ पे साइड में बच जाएगा P3 माइनस P6। तो बेटा ये एक हमारे पास चीज़ बन गई है जिसको हम प्रूव करने के साबित कर सकते हैं कि मतलब हमारा जो प्रूव है उसमें ये चीज़ हमें चाहिए, तो इसको हम जो है इक्वेशन ए कह लेते हैं। चलें मज़ीद आगे जो है इक्वेशन एक्स वाली कंपोनेंट जो हमने रिजॉल्व किया था वो लेते हैं, और वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 को आगे हल करने की कोशिश करते हैं। चलें इसको कैसे करना है देख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। जी P5 माइनस P2 P3 माइनस P6 यही थी।
जी, तो यही इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 3 थी, इसको हम अब कुछ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन ए में हमने ये प्रूव कर लिया है कि P5 माइनस P2 जो है वो इसके इक्वल है P3 माइनस P6 के, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन में यहाँ पर ये चीज़ पुट करें, इक्वेशन ए को पुट करें इक्वेशन 3 में, तो लिख लें बाय पुटिंग द पुटिंग इक्वेशन ए इन इक्वेशन 3, इक्वेशन ए को इक्वेशन 3 में पुट करें तो हमारे पास देखें क्या होता है, 0, ये इक्वेशन 3 है। जी, तो P5 माइनस P2, जी, तो ये P3 माइनस P6, ये देखें ये इक्वल है, इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, यही चीज़ P5 माइनस P2। तो कर दें ज़रा P5 माइनस P2, तो बेटा ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो जाएगी, ये 2 टाइम प्लस हो रहा है तो हम इसको 2 टाइम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स P5 माइनस P2 एज इट। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा P1 माइनस P4 माइनस P5 माइनस P2 इक्वल टू 0। तो बेटा अगर हम इस सारी इक्वेशन P5 माइनस P2 को, माइनस हो रहा है, इसको उठा के इधर ले जाएं तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, P5 माइनस P2 इज इक्वल टू द दिस P1 माइनस P4। तो ये देखें यहाँ तक हमारे पास जो है ये एक नई चीज़ बन गई है, इसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बी है। तो अगर हम इक्वेशन ए को और इक्वेशन बी को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, देखिए ज़रा, P1 माइनस P4 इज इक्वल टू है P5 माइनस P2, और यहाँ पे P5 माइनस P2 इसके भी इक्वल है। तो हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बनेगी, देखें ज़रा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि तरतीब से लिख लें ज़रा, P1 माइनस P4 ये इक्वल होगा P5 माइनस P2 के। अच्छा, P5 माइनस P2 यहाँ पे ये किसके इक्वल है, P3 माइनस P6, तो ये भी आप लिख सकते हैं इसके इक्वल, P3 माइनस P6। तो बेसिकली ये हमारे पास कंपैरिजन से जो चीज़ आई है वो ये चीज़ है, और हमारे पास क्वेश्चन में भी हमने यही प्रूव करना था कि P1 माइनस P4 इज इक्वल टू P5 माइनस P2 एंड P3 इज माइनस P6। तो बेटा बेसिकली हमारा ये प्रूफ था जो हमने प्रूव कर दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप ये दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।